नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष, सिंह और तुला। इन तीन राशियों पर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया चला रहा है। अपने तांत्रिक क्रिया से इन तीन राशि वाले जातक और जातिकाओं को किया जा रहा है बहुत ज्यादा परेशान। और इनके साथ ये तांत्रिक क्रिया 13 साल से लगातार चल रही है। चल तो इन पे पहले से रही है, लेकिन 13 साल से इन तीन राशियों पर कोई ना कोई गुप्त शत्रु अपनी तांत्रिक क्रिया करवाता है या खुद करता है और इनके जीवन को नष्ट करने की, बर्बाद करने की कोशिश करता हुआ आ रहा है। और तांत्रिक क्रिया जिसके साथ होती है उसको क्या अनुभव होता है, उसकी क्या क्या पहचान होती है, उसमें क्या क्या परेशानियां आती है और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन किन दुख संकटों का सामना करना पड़ता है, ये सारी पहचान मैं आपको आज बताने वाला हूं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो मेष राशि के और सिंह राशि के और तुला राशि के जातक और जातिकाएं हैं, इन सभी के साथ ऐसी तांत्रिक क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये तांत्रिक क्रिया करी जा रही है और 13 साल से इनके साथ ये होती आ रही है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेष राशि के और सिंह राशि के और तुला राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, यदि आपके साथ ये दुख, ये संकट, आपके साथ परेशानी चल रही है तो समझो कि आपके साथ तांत्रिक क्रिया चल रही है और कोई गुप्त शत्रु आपको बर्बाद करने पे तुला हुआ है, आपको घर से बेघर करने पे तुला हुआ है। दोस्तों, कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों पर विश्वास नहीं करते, तांत्रिक क्रिया पर विश्वास नहीं करते हैं, करे कराए पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो जीवन में हमेशा धोखा खाते रहते हैं और अनदेखा करते करते वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि आज के जमाने में कोई भी शत्रु आपसे सामने से नहीं लड़ेगा। जो भी शत्रु आपका होगा वो आजकल तांत्रिक क्रिया करके या किसी तांत्रिक द्वारा आप पर तांत्रिक क्रिया कराकर आपको बर्बाद करता है, आपको दुख पहुंचाता है और अपना बदला लेता रहता है, यानी अपनी दुश्मनी निकालता रहता है। आजकल सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे आज के नौजवान साथी हैं, वो सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रिया की तरफ भग रहे हैं, सिद्धि साधना की तरफ भग रहे हैं। क्योंकि जो चीज आपको आराम से हासिल नहीं हो सकती है, कहने से नहीं हो सकती है, पैसे से नहीं हो सकती है, वो तांत्रिक क्रियाओं से की जा सकती है। अब जो नौजवान साथी है उनकी दो वजह होती है तांत्रिक क्रिया सीखने के लिए। तो या तो वो वशीकरण करते हैं उससे, या फिर वो उच्चाटन करते हैं। उच्चाटन से क्या होता है कि दिलों में फाड़ होती है, एक दूसरे को दूर दूर किया जाता है। और वशीकरण होता है कि जिस चीज को हम पसंद करते हैं वो चीज हमें मांगने से या पैसे से नहीं मिलती है, तो उसे हम वशीकरण के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसे पा लेते हैं। इस तरीका से आज के नौजवान साथी तांत्रिक क्रिया की तरफ, सिद्धि साधना की तरफ बढ़े हुए हैं। तांत्रिक क्रिया जब कोई मंत्र की सिद्धि कर लेता है, तांत्रिक क्रिया को सीख लेता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस दुश्मन से बदला लेने के लिए, उस दुश्मन को बर्बाद करने के लिए क्या करता है, या तो वो उस व्यक्ति के घर में चिता की राख डाल देता है, या उसके घर में मुर्दे की हड्डी को गाड़ देता है, या उस व्यक्ति के पैर के नीचे की मिट्टी को उठा लेता है, या उसके कपड़ों को उठा लेता है, या उसकी माता का नाम जानकर तांत्रिक क्रिया करवा देता है, या आजकल बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है मरण क्रिया भी करा देते हैं, जिसके नाम से घाव छुड़वा देते हैं, या उस व्यक्ति पर चौकी धरवा देते हैं, यानी कि उसकी मरने की डेट रखवा देते हैं। तो वो व्यक्ति इतने दिन में धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है।
यानी तांत्रिक क्रिया करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं और तांत्रिक क्रिया का कुछ लोगों को ही ज्ञान होता है। ये इंद्रजाल से प्राप्त की जाती है, इंद्रजाल से इसका ज्ञान और नॉलेज प्राप्त की जाती है। लेकिन और इसकी शमशान में हमेशा पूजा होती है और कुछ जीव जंतुओं की बलि देकर ही इसको प्राप्त किया जाता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष के माध्यम से राशियों के बारे में जानकर ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि मेष, सिंह और तुला ये 3 राशि के जातक और जातिकाएं, सभी नहीं, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में अपने गुप्त शत्रुओं की वजह से परेशान हैं। आपको तांत्रिक क्रियाओं द्वारा बर्बाद किया जा रहा है और आपको धीरे धीरे घर से बेघर किया जा रहा है। दोस्तों, यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं, मेरी बातों पर यदि आपको विश्वास है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको बर्बाद होने से बचना है और घर से बेघर होने से बचना है, क्योंकि मेष, सिंह और तुला इन 3 राशि के जातक और जातिकाओं के पास बहुत ही कम समय बचा है बर्बाद होने में। हालांकि ये बर्बाद हो चुके हैं शरीर से भी, पैसे से भी, मान से भी और सम्मान से भी, लेकिन अभी कुछ समय बाकी है। यदि आप संभल सकते हैं तो संभल जाइए और अपनी तांत्रिक क्रियाओं को किसी तांत्रिक द्वारा, किसी अच्छे ज्योतिष के द्वारा या किसी सिद्धि साधना महापुरुष के द्वारा इन समस्याओं से निजात पाइए और इसे यही का यही नष्ट करवाइए, ताकि आपका अगला जीवन, आने वाला समय सही तरीका से गुजरे। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं सबसे पहले कि यदि आपके साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो आपके साथ तांत्रिक क्रिया चल रही है। यदि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो उन व्यक्तियों के साथ कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं है। और सबसे पहले मैं 2 बातें और बता देना चाहता हूं आपको। कि मैंने आपको बताया है कि तांत्रिक क्रिया कैसे कैसे शुरुआत की जाती है। जैसे किसी का कपड़ा चुरा लेते हैं, उसके कपड़े पे किया जाता है तांत्रिक क्रिया। किसी को किसी चीज में, खाने की वस्तुओं में खिला दिया जाता है। किसी व्यक्ति के पैर की मट्टी उठा लेते हैं, किसी के घर की मिट्टी ले जाते हैं, किसी के घर में मुर्दे की हड्डी गाड़ देते हैं, कोई गंडा तबीज गाड़ देते हैं, या चिता की राख लाकर उसके आंगन में, उसके घर में डाल देते हैं। ऐसी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं। इनसे तांत्रिक क्रियाएं करवाई जा सकती है और की भी जा सकती है। फोटो से भी की जा सकती है। यदि उस व्यक्ति का फोटो है, एड्रेस है, गोत्र है, तो उससे भी हो जाती है। और यदि उस व्यक्ति की माता का नाम भी पता है तो भी उसके नाम से ये तांत्रिक क्रियाएं हो जाती है। यानी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनके कारण उस व्यक्ति को तांत्रिक क्रियाएं द्वारा बर्बाद किया जा सकता है बिना लड़े। लेकिन वो गुप्त शत्रु तुम्हारे साथ दिन रात बैठेंगे और प्यार से बातें करेंगे, हर काम में आपके साथ होंगे, लेकिन वो प्यार से तांत्रिक क्रियाओं से आपके धीरे धीरे जड़ काटेंगे और काटते रहते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको इतना भी बताऊंगा कि वो जो तुम्हारा शत्रु है वो किस राशि का है। सिर्फ ये बताऊंगा कि वो किस राशि का है, और ये भी बता दूंगा कि वो स्त्री है या पुरुष है, वो आपके घर से कितने दूर है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब मैं आता हूं टॉपिक पर कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं या ऐसी समस्याएं चल रही है तो समझो कि उसके साथ तांत्रिक क्रियाएं चल रही है। मेष, सिंह और तुला राशि के जातक और जातिकाएं ध्यान से सुने और प्यार से सुने। सबसे पहले जिस व्यक्ति पर तांत्रिक क्रिया करवाई जाती है, जिसमें कुछ ऊपरी बाधाओं का चक्कर चलवाया जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता है। अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, अचानक ठीक हो जाता है और शरीर में जगह जगह दर्द होता है, उसके बेचैनी होती है, उसके एक उड़ान सी लगी रहती है और उसके शरीर में कंपन भी होती है, और उसके कभी कभी जो हाथ पैर होते हैं वो अकड़ जाते हैं, या फिर रात्रि में उसे बहुत डरावने स्वेपन आते हैं, जैसे कोई छाती पर आकर बैठ जाता है, आप शोर मचाते हैं, आपकी आवाज नहीं निकल पाती है और आप खूब हाथ पैर मारते हैं। तब आपकी आंख खुलती है तो आपके शरीर का सारा अंश निकल जाता है, या आपके साथ कोई गलत कार्य करता है, गलत संबंध बनाता है, तो ये समस्याएं तांत्रिक क्रियाओं की पहचान होती है। उस व्यक्ति का सर भारी भारी रहता है, सर में हमेशा दर्द बना रहता है, गर्दन अकड़ी रहती है,
ये भी तांत्रिक क्रिया की पहचान है। और उस व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य भर जाता है और अंदर से शरीर एक टूटा टूटा सा रहता है, काम करने को मन नहीं करता है, सब कामों को छोड़कर एक टेंशन सी में आदमी वो फंसा रहता है, कोई भी डिसीजन नहीं कर पाता है, उसका दिमाग एक जगह स्थिर हो जाता है, पागलों जैसी कुछ हरकतें करता है, या धरी हुई चीजों को भूल जाता है, या पिछली कोई बातें करी हुई वो याद नहीं रहती है। उस व्यक्ति का सारा खेल ही खराब हो जाता है, उस व्यक्ति का संतुलन ही खराब हो जाता है, वो व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा दुखित होता है। इतना ही नहीं, जब वो व्यक्ति अकेले में होता है तो उसका मन ऐसा करता है कि यहां से भाग चल, उस जहां वो रहता है उस घर में उसका मन नहीं लगता है, और कभी कभी तो वो ये भी सोचता है कि मैं अपनी हत्या कर लूं, फांसी लगा लूं, जहर खा लूं, पानी में डूब कर मर जाऊं, रेल के नीचे कट के मर जाऊं। ऐसी अंदर से आवाजें आती हैं, ऐसे अंदर से गंदे और बुरे विचार आते हैं। वो व्यक्ति चाहे दुनिया के साथ कितनी में अच्छाई कर ले, कितनी में भलाई कर ले, वो लाख अच्छा करने के बाद भी उसके सारे संबंध खराब हो जाते हैं। घर वालों से भी, रिश्तेदारों से भी वो सबका बुरा बन जाता है, यानी वो सबका दुश्मन बन जाता है और वो उनकी नजरों में एक गलत और अपमानित व्यक्ति बन जाता है। उस व्यक्ति के घर में हमेशा आपस में मनमुटाव रहता है और आए दिन कलेश और झगड़ा बना रहता है। वो व्यक्ति चाहे बिजनेस में, व्यापार में, कंपनी में, कॉलेज में, XYZ कोई भी बिजनेस करता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, बार बार नुकसान का सामना करना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा कर्ज के बोझ में डूब जाता है। लाख प्रयास करने के बाद भी, आए दिन खूब मेहनत करने के बाद भी उसको जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती है, उसके घर में बरकत नहीं होती है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। जहां अशुद्ध स्थान हो जाता है, जहां ऊपरी बाधाओं का निवास हो जाता है, जहां तांत्रिक क्रियाएं जिस घर में हो जाती है, वहां पितृ भी साथ नहीं देते हैं, पितृ भी वहां से अशुद्ध होकर, रुष्ट होकर चले जाते हैं। बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं, मुंह तक निवाला आता है लेकिन छिन जाता है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। इतना ही नहीं है कि घर के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उनको नौकरी में कहीं सफलता ही नहीं मिलती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, वो जहां भी जाते हैं वहीं कोई ना कोई किसी कारण से रुकावटें आ जाती है, विवाह शादी में रुकावटें पैदा हो जाती है। इतना ही नहीं, यदि घर में किसी बच्चे की शादी हो गई है तो वहां संतान गर्भ में ही मर जाती है, या बार बार गर्भ गिर जाता है, या फिर कोख वहां बन जाती है और वहां संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है। वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, बीमार रहेगा, रोगी रहेगा, लेकिन उसको डॉक्टर की दवा नहीं लगती है, उसको कोई भी डॉक्टर की दवा नहीं लगेगी। वो दुनिया में सैकड़ों टेस्ट कराएगा, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन वहां क्या होता है, वहां जो भी रिपोर्ट आती है वो नॉर्मल आएगी, कोई रोग हाथ नहीं आएगा। आप हमेशा ऐसे ही परेशान रहोगे, किसी ना किसी डॉक्टर को बदलते ऐसे ही रहोगे और दवाई उल्टी सीधी खाते रहोगे, क्योंकि एक तो आप तांत्रिक क्रियाओं से तुम्हारा शरीर बेकार होता हुआ चले जाएगा, और दूसरा जब आप रोजाना नए नए डॉक्टर की दवाई खाएंगे तो उससे भी आपका शरीर धीरे धीरे नष्ट होता हुआ चले जाएगा, किडनी लीवर पर उसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति धीरे धीरे शरीर से भी, धन से भी, मान से भी, सम्मान से भी धीरे धीरे बर्बाद होता चले जाता है। मेष, सिंह, तुला राशि वालों, चाहे जातों को जाति कहे, जिसके साथ ये घटनाएं घट रही है, उन व्यक्तियों को उनका गुप्त शत्रु तांत्रिक क्रियाओं से दुख पहुंचा रहा है। और एक बात और है, यदि मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि की कोई भी जातक जातिका किसी भगवान में, अपने इष्ट देवता में, किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करता है और वो कहता है मैं तो पूजा पाठ करता हूं, मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे इसका फल भी नहीं मिलता है, तो उसके साथ क्या होता है, कभी कभी जैसे उसका कोई कार्य या कोई व्यापार चल रहा है तो वो अचानक तेजी से चलता है और अचानक ठप हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, जब आप मनोश्रद्धा से आपकी पूजा पाठ चलती है या भक्ति भाव कर साधना कर रहे हैं आप,
तो उसका आपको फल मिलता है। जो करा हुआ है वो कभी कभी डाउन हो जाता है, या जो तांत्रिक क्रियाएं कराई जाती है उसका कुछ समय होता है, उसका असर खत्म हो जाता है, तो वो तुम्हारा काम चल पड़ता है। फिर जो तुम्हारा गुप्त शत्रु फिर तुम पर दोबारा करा देता है, फिर तुम्हारे काम को बंद कर देता है। फिर तुम्हारा महीने 2 महीने फिर काम चालू होता है तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे अच्छे कर्मों से, उसका असर खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा आपको चोट पहुंचाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 13 साल हो गए आपके गुप्त शत्रुओं को। यदि आपको पहचान और करनी है कि हम पे किसी का करवाया हुआ है या नहीं, तो उसकी भी पहचान आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि बुधवार के दिन पालक लिए, जो पालक का साग होता है वो ताजी लेकर आइए शाम के वक्त। और जब रहे या सोते हैं तो आप अपने बेड के सरियाने, खाट के सरियाने जहां भी सोते हैं, वहां जो छाछ होता है जिससे हम नाच पटकते हैं, उसमें आप उस पालक के साग को रख लीजिए। उस पालक को रख लीजिए, हरे पत्तादार पालक होता है जिसका साग बनाते हैं, उसे रख लीजिए। जितना भी ला सके आप, 1 किलो 2 किलो आधी किलो तुम्हारी श्रद्धा है, उसे लाके और अपने सरियाने छाछ में रखकर सो जाए। सुबह जब उठे तो उस साग को, उस पालक को ले जाकर गाय को खिलाइए। यदि उस गाय ने वो पालक तुम्हारा खा लिया तो समझो कि आप पे कोई भी तांत्रिक क्रिया करवाई हुई नहीं है। यदि आपका वो पालक नहीं खाया गाय ने, गौ माता ने, तो समझो कि आप पर तांत्रिक क्रिया चल रही है। दूसरा ऑप्शन मैंने ये भी आपको बताया, और आपको ये भी बताया है कि कभी कभी शरीर ऐसा होता है कि हम कितने बीमार हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे स्वस्थ, हमसे पुष्ट कोई नहीं है। तो ये कई चीज मैंने आपको पहचान की बताई है तांत्रिक क्रियाओं की। अब मैं बताता हूं कि इस तांत्रिक क्रिया से बचने का घरेलू उपाय। यदि कोई व्यक्ति घर पर हमारे बताए हुए उपाय को करता है, सिर्फ 8 दिन करना होगा, मंगलवार से मंगलवार के दिन 8 दिन यदि कोई व्यक्ति मेरे बताए हुए इस उपाय को करता है, तो आपके घर में चाहे किसी ने भी कितना भी बुरा करवाया हुआ हो, कितना भी खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवा दी हो, तो वो 8 दिन के अंदर नष्ट हो जाएगी और आप हर तरह से संपन्न और सुखी हो जाओगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले, दूसरी बात यह भी है, यदि कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है खुद भी, या किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो वो हमसे भी संपर्क कर सकता है। हम भी आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इससे आपका बचाव कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन जहां जिस घर में आप रहते हैं वहां पूरे घर की सफाई कीजिए। कोई भी अशुद्ध वस्तु ना हो, कोई भी गंदी चीज ना हो, बिल्कुल हर कोने कोने को साफ कर दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए और वहां जोत जलाइए। और सोमवार के दिन फिर बाजार जाकर आप एक तो हनुमान जी की तस्वीर लेकर आए 6 इंच की, हनुमान जी का सिंदूर लेकर आए, धूप बत्ती लेकर आए, देसी घी लेकर आए, हनुमान चालीसा की किताब लेकर आए और एक आसन लेकर आए, लाल आसन, और कम से कम 100 ग्राम लौंग लेकर आए और 7 किलो साबुत नमक लेकर आए और फिनाइल का तेल लेकर आए 1 शीशी या 2 शीशी, 1 लीटर या 2 लीटर। इन सबको लाकर आपको क्या करना है? घर में रख लीजिए। सोमवार के दिन रोजाना सुबह उठना है आपको 4 बजे। घर के सदस्यों को, खासकर इन 3 राशि के जातक और जातिकाओं को, मेष, सिंह, तुला, सुबह 4 बजे उठेंगे, पूरे घर की सफाई करेंगे, उसके बाद उसे पानी से धोंगे, ताजे पानी से पोछा लगाओ या धो। उसके बाद लगभग 700 या 800 ग्राम साबुत नमक 2-3 लीटर पानी में डालकर उसे उबाले, गर्म करे। उसके बाद नमक का पोछा घर में लगाए पूरे, मेरी पक्का है, यदि कच्चा है तो छिड़क दीजिए। और उसके बाद फिर आपको फिनाइल का पोछा लगाना है, यानी पहले ताजे पानी का, दूसरा नमक का और तीसरा फिनाइल का। ये 3 पोछा आपको लगाने हैं घर में। उसके बाद नहा धोकर पूजा के स्थान पर बैठिए और वहां देसी घी से जोत जलाइए और एक कटोरी में थोड़ा सा 50 ग्राम गंगा जल लीजिए, उसमें 7 लौंग डालिए, धूप बत्ती की राख डालिए या धूप बत्ती की राख डालिए और चूल्हे की राख डालिए, जो उपला वाली राख होती है, तो गाय का गोबर होता है, उसका जो उपला होता है, उसकी जो राख बनती है उसमें थोड़ी सी राख आप डालिए। रोजाना ये आपको 8 दिन करना है। जब डालकर आप बैठ जाएंगे तो वहां आप रोजाना की तरह जो साधारण पूजा करते हैं उसे करिए। उसके बाद आपको वहां लगातार बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, यानी कि हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ना है। उसके बाद वहां हनुमान जी की आरती करें और श्री राम जी की भी आरती करें, यानी हनुमान जी के साथ श्री राम जी का नाम जरूर लिया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि
फिर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं या थोड़ी सी मिश्री भी लाकर रख लीजिए तो मिश्री का भी आप हनुमान जी को भोग लगाएं। उसके बाद आप वहां क्षमा याचना करके उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें और हमारे सभी दुख संकटों का और शत्रुओं का नाश करें। उसके बाद जो गंगा जल आपने रखा है, इसमें 7 लौंग रखिए, चूल्हे की राख रखिए, धूप बत्ती की राख डालिए, थोड़ी थोड़ी डालिए, लौंग सावट डालिए साथ। तो उसमें फिर आप 8 फूंक मारेंगे, अपने मुंह से 8 फूंक मारिए। उसके बाद 3 बार अपने उल्टे हाथ पर जल लीजिए और गंगा विष्णु बोलकर 3 बार पीजिए, ओम गंगा विष्णु, ओम गंगा विष्णु, ओम गंगा विष्णु। उसके बाद आपके जितने भी घर में सदस्य हैं उनको भी 3-3 चम्मच उसमें से पिलाइए और उनके ऊपर थोड़ा छिड़किए। उसके बाद जो आपके पास जल बचा है गंगा जल, उसे आप पूरे घर में छिड़किए। जहां भी आपका रोजगार है, दुकान है, मकान है या आप पशुपालन करते हैं तो वहां सभी पर यह गंगा जल छिड़किए वहां पे। तो जब आप 8 दिन लगातार ये उपाय करेंगे, क्रिया करेंगे, तो 8वें दिन मंगलवार के दिन आप ये क्रिया करने के बाद पंचमुखी हनुमान जी पर चोला चढ़ाना है और वहां 1.25 किलो गुलधाना हनुमान जी को भोग लगाकर बच्चों में बांटना है। तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है, घर में कोई भी गंडा तबीज गड़वाया हुआ है, चिता की राख डाली हुई है या मुर्दे की हड्डी गाड़ी हुई है या चौकी घाट रखवाई हुई है या कैसी भी तांत्रिक क्रिया करवाई हुई हो आपके घर में, उसका असर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा जो पिछला करवाया हुआ है। तो बिल्कुल साधारण और घरेलू मैंने उपाय बताया, इसमें तुम्हारा कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, ना ज्यादा इसमें मेहनत है। 10-20 मिनट आपको रोजाना देनी है सुबह सुबह, और भगवान का नाम तो जरूर लेना चाहिए। तो आप भगवान का नाम समझकर, और आपको 8 दिन करना है। अब ये तो हुई के बाद जो आपकी पिछली तांत्रिक क्रिया आप पे करवाई हुई है उसका नष्ट हो जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। और रही बात ये कि यदि आपको भविष्य में आगे भी अपने गुप्त शत्रु से या तांत्रिक क्रिया करने वाले व्यक्ति से बचना है और जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है, तो आपको हमेशा रोजाना यही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यानी कि आप रोजाना 7 बार ना पढ़े, फिर आप रोजाना 1 बार हनुमान चालीसा पढ़कर निकले। ऐसे करते रहेंगे तो आपको जीवन में कोई भी तांत्रिक क्रिया परेशान नहीं करेगी, कोई तांत्रिक क्रिया पर हावी नहीं होगी, कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर के व्यक्तियों को आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मेरा दावा है और बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी बात में जरा भी थोड़ा सा भी कहीं विश्वास लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस ऑडियो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह शांत कराना चाहते हैं या फिर जीवन की समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी पैदा हो जाती है जैसे शादी में रुकावटें आना, बार बार रिश्ता टूट जाना, शादी का योग नहीं बनना, चाहे बेटा हो या बेटी हो, या फिर प्रेम संबंधों में अनबन रहना, खटास रहना, धोखा मिलना, विश्वासघात होना, या फिर संतान का सुख ना मिलना, या फिर कर्ज के बोझ में डूब जाना, रोग शोक से परेशान रहना, नौकरी में तरक्की नहीं होना, नौकरी नहीं लगना, विदेश जाने में रुकावटें आती हैं, शिक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, राजनीति में कोई पद अच्छा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बार बार आप राजनीति में हाथ आजमाते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं, या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम आपका नहीं बन पा रहा है, या किसी ने आप पे वशीकरण करा दिया है, ऊपरी बाधाओं का चक्कर करा दिया है या ऊपरी बाधाओं से परेशान है, यानी जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही है तो उनका विधि विधान से समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।